नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िक्र के साथ पढ़ी जाने वाली नात ख़वानी और डफ़ के साथ पढ़ी जाने वाली नात ख़वानी। अब ये बात बहुत तूल पकड़ चुकी है कि जो ज़िक्र पे नात ख़वानी पढ़ता है या फिर डफ़ पे जो नात ख़वानी करता है तो उसको या तो स्टेज पर ज़लील किया जाता है या फिर उसके ख़िलाफ़ मतलब फतवे जारी हो जाते हैं। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक बात सामने रख रहा हूँ और वो बात पेश करना हर मुसलमान का हक़ है। वो ये कि ज़िक्र वाली नात ख़वानी और डफ़ की नात ख़वानी के ख़िलाफ़ जो फतवा है वो एक तबके का है या उस तबके को मानने वाले उलमा इकराम का है। यानी अहले सुन्नत वल जमात में दो किस्म के लोग हैं। एक कहते हैं कि ज़िक्र वाली नात ख़वानी जायज़ है, करनी चाहिए, डफ़ के साथ नात ख़वानी जायज़ है, करनी चाहिए। और एक तबका कहता है कि नहीं, ज़िक्र वाली नात ख़वानी नहीं करनी चाहिए और डफ़ के साथ भी नात ख़वानी नहीं करनी चाहिए, हराम है। यानी जो उलमा हैं उनमें इस बात पर इजमा नहीं है कि ज़िक्र वाली नात ख़वानी या डफ़ के साथ की जाने वाली नात ख़वानी हराम है। जहाँ इजमा ना हो उलमा का, वहाँ दोनों चीज़ों को अपनाने में कोई कबाहत नहीं। यानी अगर आप ज़िक्र वाली नात ख़वानी करते हैं तब भी ठीक, नहीं करते तब भी ठीक। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा सिर्फ अपना मौक़िफ़ थोपे कि भाई नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही हो, यानी अगर ज़िक्र वाली नात ख़वानी मैंने हराम करार दिया तो मैं ये थोपूँ कि भाई नहीं, ये नहीं करनी चाहिए, तो ये चीज़ गलत है। उलमा का इस चीज़ पे इजमा ही नहीं है। एक बात ये। दूसरी बात ये, मैं अपना मौक़िफ़ रखना चाहता हूँ सादा सा कि अगर आप ज़िक्र वाली नात ख़वानी, ये डफ़ की नात ख़वानी, डफ़ तो नबी करीम के ज़माने में जो है नबी करीम मदीने आए थे तो उन बच्चियों ने नबी करीम की आमद पर बजाई थी, तो इस हिसाब से ये उलमा इकराम ने जायज़ करार दी। लेकिन उसको भी जो है ना ज़िक्र में वो नात ख़वानी में इस्तेमाल करना हराम करार दिया, तो ये तो देनी नहीं चाहिए थी, ये तो जायज़ है। ये इस बात पे कोई डिबेट नहीं है। रही नात ख़वानी ज़िक्र वाली, तो ज़िक्र वाली नात ख़वानी के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि मौक़िफ़ उलमा का डिफरेंट है। इस पे न करें तब भी सही है, करें तब भी सही है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि ज़िक्र वाली नात ख़वानी को तो हमने हराम दे दिया, एक तबके ने दिया, उसके साथ जो उलमा इकराम अटैच थे उन्होंने उस पर फतवा लगाया, वो सारा कुछ हो गया। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो उलमा इकराम या जो नात ख़वान भारी भरकम रकम लेते हैं प्रोग्रामों में आने की, यानी नात ख़वानी करने की नात ख़वान 1 से 1.5 लाख रुपए लेगा और उलमा इकराम तकरीर करने के जो 1 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं, तो इसके ऊपर आज तक क्यों नहीं फतवा लगी? इसके ऊपर भी फतवा होनी चाहिए थी। वो लफ्ज़ों में तासीर ही नहीं रहेगी जो इश्क़ मुस्तफ़ा से दिल से निकलती है। ये तो पैसे लेकर, क्योंकि आप देखें ना कि जब सीज़न नहीं होता, जो रबीउल अव्वल नहीं होता, रमज़ान नहीं होता, तो इन्हीं उलमा के, इन्हीं नात ख़वानों के रेट नीचे होते हैं, गिरे हुए। जैसे ही जो है ना वो 12 रबीउल अव्वल आता है, जैसे ही रमज़ान आता है, तो ये हाईएस्ट पे पहुँच जाते हैं। जिस तरीके से ईद आ गई तो ईद में इस्तेमाल होने वाली अशिया, कपड़े लत्ते, ये जो हैं सारी चीज़ें मार्केट में महंगी हो जाती हैं, तो इसी तरीके से इनका हाल है। और यही हाल अहले तशय्युअ में है कि अगर आपके चहल्लम है और मुहर्रम है तो उसमें ज़ाकिरीन के रेट हाईएस्ट हो जाते हैं। और जब मुहर्रम या फिर जो है ना वो ऐसे अय्याम नहीं है मौला अली के, अहले बैत के, तो उसमें इनके रेट गिरे हुए होते हैं। तो इसके ऊपर आज तक क्यों नहीं फतवे लगाए गए कि भाई ऐसे आलिम, ऐसे नात ख़वान, ऐसे ज़ाकिर को बुलाना, इनके खिताबात सुनना जायज़ नहीं है, ताकि इनको भी लगाम दी जाए ना। आज ज़िक्र हुसैन हो गया, ज़िक्र इमाम अली हो गया, या महफ़िल मिलाद हो गई, इनमें क्यों कम होते जा रहे हैं? ये इसी वजह से कि लोगों का शौक़ होता है कि मशहूर और मारूफ शख्सियत को बुलाएं और उनके रेट सुन के 1-1, 2-2 लाख रुपए के, भाई आने का जहाज़ का टिकट भी होना चाहिए, या कार में मैं बाय रोड आ रहा हूँ तो उसका अलग खर्चा, मेरे साथ जो बंदे हैं उनके अलग खर्चे, और फिर जो है वो 1 से 1.5 लाख रुपए मैं लूँगा या 80,000 मैं लूँगा। जितना बड़ा आलिम या नात ख़वान होगा या ज़ाकिर होगा, उतनी बड़ी उसकी डिमांड होगी। तो ये चीज़ें, क्या ये चीज़ जायज़ है? इसके ऊपर तो किसी जमात ने, किसी जो है ना वो फ़िरके ने नहीं बोला, सिवाय तहरीक मिनाजुल कुरान ने। डॉक्टर ज़लालुल क़ादरी की आप स्पीच देख लें, उनका कोई आलिम या कोई नात ख़वान कहीं पे भी ट्रैवल करने के पैसे तक नहीं लेता। हाँ, एक बात मैं यहाँ कहना ज़रूर है कि कोई भी नात ख़वान हो, ज़ाकिर हो या आलिम हो, उनको जो अपनी तरफ से जो महफ़िल करवाने वाला है नज़राना देना चाहता है, जायज़ है। ट्रैवल के पैसे हैं, आने जाने के जो खर्च आते हैं, लेना चाहिए, जायज़ है, जो खर्च हो रहा है।
لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا ڈسٹینس ہی تھوڑا ہے، آپ جہاز کی ٹکٹ آپ جو 1-2 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں الگ سے، تو یہ تو نہیں ہے، اس کے اوپر بھی فتویٰ لگانی چاہیے نا۔ اس کے اوپر کیوں نہیں لگائی جاتی؟ کیونکہ جن جماعتوں نے، جن علماء نے یہ لگائی ہیں فتویٰ، تو شاید ان کے چندوں میں، ان کی جماعتوں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہوں گی، کیونکہ یہی لوگ ان کے خزانوں کو بھرتے ہیں شاید، تو اس وجہ سے شاید ان پر جو ہے نا وہ ایک روک نہیں لگائی جاتی، تو یہ ناجائز ہے۔ آپ ان کے اوپر بھی بات کریں۔ اگر آپ ذکر والی نعت خوانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ڈف والی نعت خوانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کو یہاں پر بھی آنا چاہیے، تو اسے بھی حرام قرار دینا چاہیے۔ میرا یہی موقف تھا اس کے اوپر، نہ ہی میں کسی کے اوپر تنقید کر رہا ہوں، میں نے جو سچ تھا وہی بیان کیا ہے، اور یہ سچ ایسا سچ ہے کہ آپ کسی بھی عوام سے پوچھیں گے، وہ عوام تک آج محفل میلاد، ذکر حسین کی محفلیں کیوں کم ہوتی جا رہی ہیں، کہ جو محبوب نعت خوان، محبوب ذاکرین ہیں یا محبوب علماء اکرام ہیں، ان کے ہائی ریٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ بلاتے نہیں ہیں، اور اوپر سے مہنگائی اتنی کہ محفل میلاد یا ذکر حسین اگر کر بھی لیں تو ان کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ ان کے اوپر بھی بات کریں، پھر ہم دیکھیں گے کہ بھائی کہاں تک بات جاری ہے، کیسے جاری ہے۔ ان کے اوپر بھی ایک فتویٰ لگانا چاہیے، ان کے اوپر بھی ایک روک لگانی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔